हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको कराते हैं सबा के व्लॉग का सफ़र। तो कुछ ऐसी शुरुआत होती है सबा के व्लॉग की। बात करेंगे हम सबा के मोदहा की ट्रेन जर्नी के बारे में, और बहुत कुछ है भाई। जो कहते हैं ना, हम जालिस हैं, हमें बहुत नेगेटिविटी दिखती है। चलो जी, आज हम दिखाते हैं पॉजिटिविटी भी क्या दिखती है और नेगेटिविटी भी क्या दिखती है, और अब हम उस चीज़ को पॉजिटिव कैसे लेते हैं और नेगेटिव कैसे लेते हैं, आज उस सब का जिक्र होगा इस वीडियो में। आप सबको पता चलेगा कि जो चीज़ नेगेटिव ही ली जा सकती है उसको हम पॉजिटिव वे में नहीं ले सकते हैं। वो हम आपको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, वीडियो शुरू होती है जहां पर वो बता दिए चलो आज हम करते हैं आपको ट्रेन की जर्नी, जो कि इनका तकरीबन हर टाइम का है। 3 दिन की जाने की खुशी है, वो भी बता दिया कि भाई क्यों जा रहे हैं, ये भी पता चल गया। तो ये जो सब लोग बोलते हैं ना कि पॉडकास्टर झूठे होते हैं, अपनी तरफ से बातें बनाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, ये लगाते हैं, तो भाई अब पै गई ठंड। पता चल गया कि उसकी दादी की डेथ हुई थी, क्योंकि जब मैंने न्यूज़ बताई थी ना कि उसकी दादी की डेथ हुई है, वो न्यूज़ आ रही है। और अभी कंफर्म हमने नहीं बोला था, क्योंकि उसकी तरफ से किसी भी किस्म का जो है वो सच झूठ नहीं बताया गया था, कोई स्टेटस कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए हमने उस चीज़ को कहा था कि भाई उसकी दादी की डेथ हुई है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा अपनी जो है वो ज़िंदगी के अंदर ये सब मगन है, ये नहीं बताएगी। हमने ये भी कहा था कि सच नहीं बताएगी, क्योंकि उसको मोदहा जाना नहीं है, इसलिए ये सच बताएगी नहीं। क्योंकि उसी टाइम पर ये नई नई मोदहा से आई थी और उसकी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसको पता था कि अगर वो ये बात बता देती अपने व्लॉग्स में तो फिर लोग, फ्रेंड्स लोग हैं ना, वो फिर सही से फिर बताते हैं। फिर फ्रेंड्स लोग अब बजाना शुरू कर दिए फ्रेंड्स लोगों ने, तो ये सीन करते हैं। तो बहरहाल उसने नहीं बताया। देखो फाइनली आज पता चल गया कि 40वां, अगर आप चले जाओ 40 दिन पहले, तो हम सब ने ये 40 दिन पहले ही, हर पॉडकास्टर ने रेडिट पर 40 दिन पहले ही ये न्यूज़ जो है ब्रेक की थी कि उसकी दादी की डेथ हुई है। जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन हम सब ने पॉडकास्ट बनाई थी, और काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि आप बिना बात के बात बना रही हो, ये बना रही हो, वो बना रही हो, बट लेकिन हुआ था। यार हमें ये सब कुछ पता चल गया। बहरहाल हो गया भाई, डन डनाडन भाई। पॉडकास्टर्स को कोई दुश्मनी नहीं है उन चैनल से, या शुएब और दीपिका के चैनल से, या इस्तफा के चैनल से कोई दुश्मनी नहीं, किसी के भी चैनल से दुश्मनी नहीं है। मैं अभी एक और पॉडकास्ट लाने वाली, एक और बंदी पर, उस पर भी हम बात करेंगे, बट ये व्लॉग पूरा का पूरा सबा के जहाँ के ऊपर ही बनने वाला है। अच्छा, ट्रेन सफ़र शुरू होता है, वहाँ पर कुछ चीज़ों पर मुझे लगता है कि देखो ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा सोच लिया है, लेकिन कहीं चीज़ों पर लगता है कि नहीं, ऑडियंस राइट भी होती है। जैसे कि एक क्लिप था जहाँ पर वो चप्पल निकाल के दे रही थी। देखो वो मुझे लगता है कि उसकी अम्मी की एज भी ठीक ठाक है, और सबा भी माशाल्लाह जो है जिस हिसाब का उसका हेल्थ है, तो वो नीचे से झुक पुक के नहीं निकाल सकती। हालांकि रज़ा भी हेल्दी है, लेकिन वो ऐसा बच्ची में आती है, उसमें भी झुकने की ताकत होती है, सब कुछ होती है, तो वो निकाल के दे देती है। तो कहीं ना कहीं वो मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट लगा कि ठीक है, इस पर अगर वो बंदी ट्रोल हो रही है तो वो गलत है। लेकिन रज़ा जो है वो इंतहा से ज़्यादा इस व्लॉग में ट्रोल हुई है। मुझे नहीं पता कि क्यों इतना ट्रोल हुई है, और उसमें इतना एटीट्यूड क्यों है अपने माँ बाप को लेके, या किसी को भी लेकर, उसके सगे माँ बाप को लेके, तो हम उस पर भी बात करने वाले हैं। बाकी ट्रेन जर्नी स्टार्ट होती है। सबसे ज़्यादा तो हंसी मुझे उस वक्त आती है जब वो बताती है कि ये घर के सामान का खाना है और इसमें हम घर से सामान लेकर आए। जब वो बैग खोलते हैं, उसमें एक घर की चाय के अलावा मुझे कोई एक भी चीज़ बता दो जो घर की होगी। मतलब जो खाकरे थे वो भी पैकेट था, जो बन था वो भी पैकेट था, ब्रेड, मक्खन और यही सब कुछ था, बिस्किट्स। घर का सामान कैसे हो सकता है, ये मुझे कोई ये बता दे। मतलब घर का खाना, मेरे हिसाब से तो घर का खाना घर के खाने को बोलते हैं हम। घर के सामान को और बाहर के सामान को हम घर का सामान कैसे बोल सकते हैं? मतलब कुछ भी बेसलेस बात बनाते हो, और उसकी जो ऑडियंस होती है ना, वो बिल्कुल के बिल्कुल अंधी हो जाती है भाई इनके मामलों में। अजीब किस्म के कमेंट आके शुरू करती है कि आपको तो सिर्फ टारगेट करना आता है, बट टारगेट नहीं कर रहे। बट देखो तो सही, उनके अल्फाज देखो और उनकी हरकतें देखो। मुझे हंसी आई है सीरियसली उस टाइम पे। सिर्फ घर के खाने में ना सिर्फ घर की चाय निकली, बाकी हर हर पैकेट बाहर का था, खाकरा तक बाहर का था। भाई तुम बाहर का खा रहे हो तो खा रहे हो, मतलब तुम फ्रेंड्स लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो कि देखो फ्रेंड्स, हम तो घर का खाना खा रहे हैं और हम हेल्दी खाने में, अच्छा जी वो बोल रही है कि हम जितना हो रहा है कट खाना खा रहे हैं, इसीलिए हम चाय बिस्किट पे गुजारा कर रहे हैं। तो भाई बिस्किट के अंदर भी कैलोरीज होती है, उसमें भी शुगर पाई जाती है। कोई बगैर कैलोरीज, तुम व्हीट वाले बिस्किट नहीं खा रही थी, डाइट वाले बिस्किट। मतलब क्या ऑडियंस को तुम बना रही हो, मतलब तुम किसको बना रही हो? अपने दिल को ठंडक दे रही हो कि नहीं यार मैं तो सिर्फ चाय बिस्किट खा रही हूँ। भाई चाय बिस्किट में भी ठीक ठाक कैलोरीज होती हैं, थोड़ा सा कैलोरीज पे काम कर लो तो लग पता जाएगा। मतलब अपने आप को तसल्ली दे रहे हो कि दिख तुम्हें बिस्किट का पैकेट इतना सही लग रहा है ना कि यार इतना सा तो बिस्किट का पैकेट है, ये क्या ही उखाड़ लेगा हमारा, लेकिन उसमें भी कैलोरीज है। ये चाय दिखा रही हो कि ये तो सिर्फ चाय है, बट उस चाय में भी कैलोरीज है। ये सब काउंट होती है कैलोरीज आपकी। ये कोई ऐसी साइड में से नहीं निकल जाएंगी कि ये तो सिर्फ चाय बिस्किट ही तो खाया है, तो ऐसे तो फिर पूरा दिन मैं चाय बिस्किट ही खाऊं और मेरा वेट तो बिल्कुल ही कम हो जाए। काहे ऐसी कुत्तों वाली डाइटिंग करने की जरूरत है हमको?
तो ये फ्रेंड्स लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, या पता है कभी कभार होता है जब आप डाइट कर रहे होते हो ना, तो कुछ ऐसी चीट वगैरह कर लेते हो। तो मैं कभी कभार, मैं खुद भी इसी तरीके से गुजर रही होती हूँ ना, कभी मैं डाइट कर रही होती हूँ और मैं कभी कुछ थोड़ा सा कोई मील छोटा सा ले लेती हूँ, या कभी कुछ ऐसा ले लेती हूँ, बोलती है यार छोटा सा तो है ना, इसमें क्या कैलोरीज होगी। लेकिन मुझे पता होता है, मैं बेवकूफ़ नहीं बनती हूँ, या अपने दिल को तसल्ली दे रही हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का पता होता है कि ये कैलोरीज भी काउंट होगी ही होगी अगर मैंने कभी कुछ मीठा खा लिया। वैसे मुझे कुछ इतना खास मीठा पसंद नहीं आता, लेकिन कभी कभार को चॉकलेट देखकर कभी कोई दिल पिघल गया कि यार डेयरी मिल्क पड़ी है, अगर मैंने वो खा ली तो वो एक अलग बात है। लेकिन रिसेंट तो जो है वो बाइकआउट के चक्कर में डेयरी मिल्क बिल्कुल ही बाइकआउट थी। इंसान जो ना वो दिल को तसल्ली दे देता है कि यार इतने से 20 में क्या होगा, लेकिन इतना सा 20 मुझे पता है कि उसमें शुगर भी थी, उसमें कैलोरीज भी थी, हर चीज़ उसके अंदर मौजूद थी। वो मेरी डाइट से हटकर एक अनहेल्दी चीज़ मेरे पेट में गई, बट लेकिन वो दिल को तसल्ली देती कि नहीं यार इतना सा तो खाया है, इतने से वे क्या होता है। तो वो चाय बिस्किट इसका इतना सही तो होता कि चाय बिस्किट तो खाया है। भाई चाय बिस्किट भी मायने रखता है खाना, तो उससे अच्छा है। पता है मैंने जब डॉक्टर्स वगैरह से कंसल्ट किया था ना, तो उन्होंने कहा कि आप ये चाय बिस्किट, ये पाव, ये ब्रेड खाने से अच्छा है आप घर की नॉर्मल आटे की रोटी खा लो। वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, उसमें आपको ज़्यादा भले कैलोरीज उसमें भी है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशंस आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, आपको अच्छा खासा जो है वो गिजायत मिलेगी, आपका पेट भी भरेगा। ये चाय बिस्किट से आपका पेट भी नहीं भरना है, आपकी कैलोरीज भी इससे डबल काउंट होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन मसला सारा ये होता है, आपने पैसा तो कमा लिया, लेकिन आप क्लास नहीं कमा सकते हो, आप अकल नहीं ले सकते हो, आप एक डॉक्टर हायर नहीं कर सकते हो जो आपको ये सब कुछ बता सके अच्छे से कि यार क्या खाने का है, क्या नहीं खाने का है, कितना कुछ कैलोरीज देता है। फिर या तो आप खुद घर की तसल्ली ना दो, ऑडियंस को, फ्रेंड्स लोगों को बेवकूफ़ ना बनाओ ना कि हम घर का खाना लेकर आए, घर के खाने में चाय निकल ली है। वाह वाह वाह, तालियां बजाओ, पहले 2 रुपए वाली तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। तो घर का खाना, घर के खाने की, घर का खाना नहीं था वो, घर की चाय थी सिर्फ। पूरा बैग भर के आया था, बैग के अंदर खाकरे ने, फाफड़े ने, सब सारे बार के थे। वाह बहन वाह, क्या कहना है तेरे, मतलब कि आप बाहर से लेकर आओ और आप घर में ला के रखो तो वो आपका घर का खाना बन जाएगा, तो वो हेल्दी हो सकता है, आप खा सकते हो। फ्रेंड्स लोग समझ आ गई, आप ऐसे करके अगर यार ये आइडिया वैसे अच्छा है। हाँ, अब मुझे बाहर की चीज़ें खानी होती है ना, जैसे कभी कभार मुझे चिप्स वगैरह खाने का दिल करता है, देन सही है, अभी अपने को आइडिया मिल गया है, ये घर का खाने का आइडिया अब समझ में आ गया। मैं अब तक बेवकूफ़ थी, मतलब कि मुझे घर का खाने का ये मतलब पता था कि जो घर में खाना बनता है वो घर का खाना होता है। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि अगर आप बाहर से चिप्स वगैरह भी ले आओ और उसको घर में रख दो तो वो घर का खाना बन जाता है। नाइस आइडिया, वैसे अच्छा आइडिया बताया इसने। अभी मुझे इसका पॉजिटिव वर्जन आप जो है वो कमेंट डाउन बता देना कि इसका पॉजिटिव वर्जन कैसा होता है। जो बात है उसको उसी बात पे लिया, वो बात आपको अगर आपको नेगेटिव लग रही है तो मैं क्या कर सकता है उसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भाई अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे, जहाँ पे ट्रेन जर्नी स्टार्ट होती है, ट्रेन वगैरह स्टार्ट होती है, वो सब लेकर आते हैं। रिज़ा रेहान जो है वो ज़्यादा, रेहान काफ़ी एक्साइटेड नज़र आता है, लेकिन रिज़ा का शुरू से ही जो है वो ठीक है, ऊँट थोड़ा सा डाउन शाउन रहा होता है। अच्छा ये मुझे समझ में नहीं आता कि इस बंदी से अपनी सीट का ग्लास भी नहीं बनता, मतलब वो भी उसको रिज़ा बना के दे भाई। ये यहाँ पर ये मुझे गलत लगा है। चप्पल वाला सीन मुझे इतना ज़्यादा ख़राब नहीं लगा था, क्योंकि उसके लिए मैंने ये सोच रहा था कि ठीक है वो नहीं हो सकता। एक पॉइंट है यहाँ पर कि उनकी हेल्थ ज़्यादा हो गई है, उसकी अम्मी की एज भी ज़्यादा है, सभा भी माशाल्लाह भी इस टाइम पे ठीक ठाक हुई हुई है, तो उसके लिए नहीं हो सकता झुकना। लेकिन रिज़ा उस टाइम पे भी इनके साथ की है, लेकिन वो बच्ची है तो इसलिए उसको चलो एक पॉइंट हमने यहाँ पे ये दे दिया। लेकिन ये सीट का कौन सा तरीका, मतलब वो तुमको हर चीज़ तैयार क्यों दे, तुम मतलब किस लिए हो, मुझे इतना बता दो। सिर्फ व्लॉग्स के लिए हो, सिर्फ फ्रेंड्स लोग बोलने के लिए हो, मतलब किस लिए हो। खैर चलो बना दिया, सीट्स भी बना दिया। अब रिज़ा को जब इस तरीके से ट्रीट करिए तो कमेंट के अंदर इंतहा से ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि तुमने रिज़ा को स्पॉइल कर दिया है, तुमने रिज़ा को मेड बना दिया है, मासी बना दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। हमेशा रिज़ा को लेकर ऐसे कमेंट्स आते ही हैं, और वो पहले तो डिलीट कर देती थी, लेकिन अब जाहिर सी बात है अगर आप उसका कमेंट सेक्शन जाके खोलो ना, वहाँ पर आपको 90% लोग यही बोलते हैं। मतलब बताओ जो 90% लोग अब ये जो सब बातें कर रहे हैं वो सारे के सारे हेटर्स हैं। वो हेटर्स नहीं है, वो सब लिखते भी है, काफ़ी लोगों ने लिखा हुआ भी होता है कि हम आपको हेट नहीं करते हैं, लेकिन आप जो ये दिखा रही हो वो अजीब लग रहा है, वो नहीं अच्छा लग रहा है। वो अब आपके व्लॉग्स में इंतहा से ज़्यादा आपका बचपना हमें ऑकवर्ड फील करवा रहा है, वो ये लिखते हैं, सीरियसली लिखते हैं। तो ये मैं आपके साथ एक कमेंट शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये कमेंट इस व्लॉग का नहीं है, ये कमेंट था लास्ट वाले व्लॉग का जिसमें हेडफोन नहीं वो भूल गई थी, तो ये उस वाले व्लॉग का था। लेकिन देख लो आप क्या लिखा हुआ है। यू नो सबा, हमने स्टार्ट से आपको देखा है और हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। कभी कभी तो जो आपको बैड कमेंट्स करते हैं उनको भी अच्छा खासा रिप्लाई करके सुना देते थे, लेकिन अब ना हमें भी इरिटेशन होने लगी है आपके बिहेवियर से। लाइक आज हेडफोन वाली बात पे जिस तरह आपने बिहेव किया कि सनी आपका हेडफोन ले ले, या उसके बाद आप जैसे नन्नी मुन्नी वाला फेस बनाती है, इनोसेंट वाला। यार हर चीज़ एज के हिसाब से अच्छी लगती है। अभी आप अनमैरिड लड़की नहीं, एक मैरिड वुमेन हो, कुछ तो सोबर बिहेव करो यार, कुछ तो आप रिस्पॉन्सिबल बनो। और अगर नहीं बन सकते तो प्लीज़ ये क्लिप्स वीडियो में मत डालो, इंटरटेनिंग से ज़्यादा इरिटेशन होने लगी है। प्लीज़ डोंट टेक इट नेगेटिविटी,
नेगेटिवली, ठीक है। उसने बेचारी ने इतना सब कुछ कहा है, और ये वही लोग होते हैं जब हम जैसे जैसे पॉडकास्टर बनाते हैं ना, तो ये उनको खड़ी खड़ी सुना देते हैं, सीरियसली उनको खड़ी खड़ी सुना देते हैं कि तुम जेलस हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो ये उनको भी हमें भी सुना देते हैं। तो ये देख लो, ये भी इरिटेट हो रहे हैं। जो इनके जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको हम अंधभक्त कहते हैं, जिनको हम ब्लाइंडली फॉलोअर्स कहते हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स कहते हैं ना, ये वो बंदे हैं, ठीक है। तो सीन सारा ये है। और ये हर व्लॉग का हो चुका है कि हर व्लॉग में ये बहुत ज़्यादा बचपना वाला रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से ऑडियंस अब बहुत ज़्यादा पक रही है। अब रज़ा रेहान, अच्छा जी चलो, पूरी की पूरी ट्रेन जर्नी होती है। अच्छा, ट्रेन जर्नी में ये सीन होता है कि 10 मिनट पहले जो है वो जल्दी ट्रेन पहुंच जाती है। 10 मिनट पहले अगर ट्रेन जल्दी पहुंचती है तो इन्होंने इतनी हड़ी-बड़ी मचा दी थी, मुझे फील हुआ शायद ट्रेन जो है 1 घंटा पहले पहुंच गई है। मैंने उसको दोबारा रिवाइंड करके देखा तो ट्रेन 10 मिनट जस्ट पहले पहुंची थी, और उन्होंने ना सामान निकाला हुआ था, ना कुछ किया हुआ था, ना चार्जर निकाले हुए, तो कुछ भी नहीं। मतलब कि अगर हम कभी कोई ट्रेन जर्नी करते हैं या कोई भी जर्नी करते हैं हम, जहाँ पर अगर हमें पता है कि हमारा ये टाइम है, तो हम उससे आधा घंटा पहले रेडी बैठ जाते हैं कि यार अभी हमारा स्टेशन आने वाला है, हमें पता है कि स्टेशन आने वाला है, हम अपने आप को रेडी करके बैठते हैं। सुबह का भी टाइम हो चाहे जितना भी टाइम हो, आपको अपना टाइम पता होता है कि यार इस टाइम पर पहुंच जाएगी, आप आधे घंटे पहले खुद को रेडी करके बैठते हो, खुद का हुलिया सुधारते हो। मतलब 10 मिनट पहले अगर ट्रेन जल्दी पहुंच गई तो इतनी हड़ाउड़ी, ठीक है। अगर बैग वगैरह एक आधा ना निकला होता तो मुझे समझ में भी आती, मतलब चार्जर वार्जर खुद के हुलिये खुद सोए पड़े थे, सनी सोया पड़ा था, 10 मिनट पहले तक तुम सब सोए हो। तो अगर 10 मिनट बाद भी अगर ट्रेन पहुंचती तो यही हड़ाहड़ी होती, क्योंकि तुम लोग तो सब सोए पड़े थे। अब इसमें भी ट्रेन की गलती है ना फ्रेंड्स, के ट्रेन जल्दी पहुंच गई 10 मिनट पहले, ट्रेन कम से कम 10 मिनट बाद लेट पहुंचते। हमको तो ये था ट्रेन आधा घंटा लेट पहुंचेगी। मतलब कुछ भी बोलते हैं, मेरे को देख देख के भी हंसी आती है कि ये करे क्या रहे, मतलब कुछ भी करते रहते हैं। 1 घंटे पहले जल्दी आती तो मतलब को समझ में भी आता कि यार 1 घंटा पहले हो गया, पूरा का पूरा शेड्यूल खराब हो गया। समझ में आता है कि यार उनको अंदाजा ही नहीं था, वो सब सोए हुए थे, सुबह का टाइम था। लेकिन जब एक इंसान को पता होगा उसकी ट्रेन जो है वो पहुंच जाएगी 5 बजे, 5:30 बजे, तो हम जैसे बंदे को टेंशन होती है, परेशानी होती है कि यार 4 बजे में बंदा उठ जाता है कि 4 सवा 4 बजे में कि चलो यार फ्रेश हो जाए, मुंह वूह धो लें और कम से कम रेडी शेडी जो भी होना है वो हो जाए। लेकिन चलो खैर, ये भी निकल जाता है। इसके बाद अब जो बारी हुई है कि सनी जो कह रहा है ना कि सनी चला मैके अपने, तो सनी मैके ज़रूर गया है, लेकिन मैके में है किधर मुझे ये बताओ। सिर्फ उस इतनी देर ही अपनी अम्मी से मिले हैं, उतनी देर मुलाकात हुई है जब वो गई है। यार वाकई में माँ कितनी खुश हुई है सीरियसली। और ये जो सनी जो इतना मासूम बनता है ना, मैं सीरियसली, मैं ना आज इसका भी मुझे लग रहा था कि ये जो इतना बनता है कि मुझे मौदाह जाने की इतनी खुशी है, ये है वो। अच्छा, मौदाह जाने की खुशी है और ये मोबाइल भूल गया था अपना। मतलब चीज़ों की कदर नहीं है बाबा, इनको बिल्कुल भी कदर नहीं है। अब ये नॉर्मली हर वक्त नहीं होता है, जब भी ट्रेन जाता है, जब भी जो होता है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड ये लोग जाते हैं कि कभी ना कभी। उस दफ़ा आपको पता है सबा भूल गई थी अपना फ़ोन, ठीक है। इस दफ़ा जो है सनी साहब भूल गए थे फ़ोन, हेडफोन भूल जाते हैं। तो ये होता है जब आपको पैसों की कदर ना हो, चीज़ों की कदर ना हो, तो ही आप अपनी चीज़ें भूल। जैसे अब हमारे पास भी फ़ोन होता है, एक एक्सीडेंटली हमेशा हो जाता है, मैं बोलती हूँ एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो जाते हैं, लेकिन जब बार बार एक ही चीज़ हो रही हो ना, तो तब समझ जाओ कि तब आपको कदर नहीं है पैसों की। यानी आप बार बार चीज़ें खो रहे हो, चीज़ें भूल के आ रहे हो, तो फिर आपको कदर नहीं है, वो फिर ना कदरी में आ जाता है। कभी कभार का समझ में आता है, लेकिन इनका हर बार का हो चुका है। तो ये बात हो गई ना। तो वहाँ पर सनी साहब जो वो अपना फ़ोन भी भूल जाते हैं, और काफ़ी लोग बोल रहे हैं सनी मैके गया, सनी बेचारा है। अच्छा, मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े थे कि देखो वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए कितना खुश है, ये है वो है, और उसको सबा जो है वो यहाँ पे छीन के आ गई है। मैं देखो यहाँ पे सबा का साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन अगर सनी को इतना ही अपने माँ बाप का होता, और सनी अगर इतना ही ज़्यादा अपने माँ बाप को लेकर पोसेसिव होता और उनके साथ रहने के पे इतना खुश होता, तो वो मुंबई शिफ्ट ही क्यों होता। क्या इनकी बात ये नहीं हुई होगी शादी से पहले? सारी बातें 7 साल तक इनका रिलेशन रहा है ना, तो क्या ये बातें नहीं हुई होंगी? तो क्या उसने ये बात नहीं की होगी कि हम मुंबई में रहेंगे या हम मौदाह में रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे? या सबा ने पहले बोल दिया था कि हम मौदाह में रह लेंगे और अब वो मुंबई के लिए अड़ गई? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सनी के बिहेवियर से कहीं भी नहीं लगा। सनी मुंबई में भी ठीक रहता है, बल्कि वो मुंबई में भी खुश रहता है। लेकिन यहाँ पर सनी बेचारा बन गया और उसने उस चीज़ को समझ लिया है। वो फ्रेंड्स लोगों के सामने ना बड़ी खुशी दिखाता है कि मुझे बड़ी खुशी है मौदाह जाने की। तो भाई जब तुझे इतनी ही खुशी है मौदाह जाने की, तो तू फिर वहीं रह ले अपने माँ बाप के पास। क्यों आता है मुंबई? क्यों तूने यहाँ पर रेस्टोरेंट ओपन किया है? वहीं पे तू अपना काम सेटअप कर लेता, जो ट्रैवल एजेंसी का काम था वहीं चला लेता काम। वैसे फ्रेंड्स लोगों से तो कमाई आ ही रही है ना। यहाँ पे तुम शॉप्स लेके वो रेंट पे चढ़ा देते, खत्म हो जाती कहानी के। शॉप्स और घर और लेके तुम रेंट ले लेते, रेंट तुम मंथली ले लेते। करने को तो कुछ भी हो सकता था। अगर आपको प्रॉपर्टी सेव करनी थी, अपना बिजनेस ही करना था और अपने आप को फ्यूचर के लिए सिक्योर ही करना था, तो आप ऐसे भी कर सकते हो फ्यूचर सिक्योर। तो ये ना, प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट है। मैं बोलती हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा बेस्ट काम है। लेकिन
सनी लोगों को भी जो है वो सनी को भी मुंबई पसंद है, वहाँ पे जाके रहना पसंद है, वहाँ की सारी सब कुछ पसंद है, याशी पसंद है वहाँ की। मतलब कि नॉर्मल जो भी कह लो कि आप उसका आना जाना घूमना फिरना, उसको रेस्टोरेंट मिला है, खुला पैसा, शॉपिंग सब कुछ मिला है, तो वो क्यों मौदा में रहेगा? वो ये सिर्फ नौटंकीबाजी करता है, कितना ज़्यादा खुशी हो रही है, सनी मैके जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। सनी भाई ये भी बहुत बड़ा ड्रामा है, इतना मुझे समझ में आ गया है। जिस बंदे को अगर इतना ही अपने माँ बाप का होता तो वो उनको सेज में छोड़ के अकेला जाता ही ना, वो अभी भी। और जब आते सफाई देने का होता है तो फ्रेंड्स, उस दिन सफाई देने का था तो क्या बोलता है, हम सऊदीया में भी तो रहते थे ना, तब भी तो हम अपने माँ बाप से दूर रहते थे। जब वो इस बात से खुश है तो फिर काहे कि तुम नौटंकी दिखा रहे हो कि मैं फ्रेंड्स मैं खुश हूँ, मैं जो है वो इतना ज़्यादा खुश हूँ मौधा जाते हुए। ओ भाई नौटंकी बंद कर दो, ये तुम लोगों की नौटंकी अब लोगों को पता चल गई है कि ये नौटंकी चल रही होती है सारी। बहरहाल मुझे बड़ा अजीब सा ही लगता है अब देख के कि ये क्या सीन है यार। तुम क्या मतलब, एक तरफ तुम बोलते हो, एक तरफ तुम नहीं बोले कि हाँ मैं अगर सऊदीया में भी होता तो मैं दूर था ना, मैं कौन सा करीब था, सऊदीया में भी तो मेरे बगैर रहते थे ना। और दूसरी तरफ तुम जो है ये ड्रामा दिखा रहे हो, अभी तुम्हारे माँ बाप 2 हफ्ते पहले, 1 डेढ़ हफ्ते पहले ही गए ना आई थिंक सो, और तुम ये ड्रामा दिखा रहे हो कि तुम कितना खुश हो मौदहा जाने पे। ये रहन देना भाई, तू तेरे से कुछ ना हो पाएगा, कुछ ना हो पाएगा तुमसे, एक्टिंग भी ना हो पाएगी, तुम एक्टिंग में भी फेल है। एक्टिंग सीखनी है जगह दीपिका से सीखो, वो जितनी बड़ी एक्टर है ना, तुमको उसका, तुम उसका इतना सा जर्रा भी नहीं है भाई, तो तुम जाओ उससे एक्टिंग सीखो, ये तुम्हारा काम नहीं है रे। और ना टाइटल पे भी बहुत ज्यादा जो है वो बात वो चल रही थी, और जब वो दादी के घर से जब वो निकली और जब उसने कहा कि ये है रिजा रेहान की जो है ओरिजिनल फैमिली, और ये तो उस पर भी काफी लोगों ने कहा कि ये टारगेट करती है, ये इनको बार बार जताती है कि तुम्हारा घर नहीं है, ये तो मेरा घर है और तुम इसके ओरिजिनल। भाई मेरा मानना एक ही बात है, जब वो ओरिजिनल फैमिली है उसकी, तो वो ओरिजिनल फैमिली की तरह ट्रीट क्यों नहीं करती, मतलब कि ये लोग ट्रीट क्यों नहीं करते? आप जब देखना रिजा जब उतरती है, जब वो जाकर बाप से मिलती है, उसका बाप उसको बाकायदा गले लगाना चाह भी रहा है, वो जब दादी के घर में बैठी होती है तब भी उसको आके प्यार कर रहा है, लेकिन उसने जो बिहेवियर दिखाया है वो बहुत ही बुरा था, इंतहा से ज्यादा बुरा था। यानी एक बाप अपनी बेटी के लिए तड़प रहा है, कर रहा है, बच्चों का होता है। अब यहाँ पर माँ बाप की भी गलती है कि तुम लोगों ने क्यों उनको उस दुनिया की चकाचौंध में भेज दिया। तुम्हें पता है कि मुंबई किसी का सगा नहीं है, ठीक है ना, उसकी चकाचौंधी ऐसी है जो हर किसी को अंधा कर देती है। ये कहावतें थी, मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा, और मैं आज हकीकत में ये चीज़ देख रही हूँ कि कैसी उस दुनिया की, इस मुंबई की चकाचौंध ने जो है वो इन सबको अंधा कर दिया है। उनको अपने माँ बाप का प्यार, अपने माँ बाप की तड़प नहीं नजर आ रही, वो ये चीज़ नजर आ रही है। अच्छा रेहान जो ना, रेहान इस चीज में बड़े साइड से कट लिया है। रेहान अपने बाप से तो सही मिल गया, लेकिन आप देखना जब उसकी माँ जो है वो उससे मिलने के लिए जाती है, वो कितने अजीब से एक, मतलब कि हम शायद इस तरीके से ना अपनी फूफो से भी नहीं मिलते, सीरियसली। हम अपनी जो है रिलेटिव से भी इस तरीके से नहीं मिलते जिस तरीके से वो अपनी माँ से मिल रहे हैं, अपने बाप से मिल रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, ये ट्रोलिंग व्रोलिंग वाला सीन नहीं है, लेकिन बुरा लग रहा है मुझे सीरियसली। अब काफी उसके अंदर जो उनके जो ब्लाइंड फॉलोवर्स है ना, वो एक ही बात कह रहे हैं कि उसने जो ना कट कर दिया होगा रजा को जलील करवाने के लिए। एक बार कट किया होगा, दूसरी बार भी इसने कट कर दिया होगा। वो मिल ही नहीं रही है सही से, वो सही से बात ही नहीं कर रही अपने बाप से, तो वो क्या है, उसने दिखाया जलील हो रहे हैं वो लोग सही से। रजा रेहान इंतहा से ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं, और कहने को तो ससुराल आई है कि ससुराल जाके रहेंगे, 3 दिन सरप्राइज दिया उनको माँ बाप को अपने। और जो है वो पूरे के पूरे व्लॉग में जो है वो बेटी खाला के करी थी, क्योंकि पहले बेटी खाला की जो है वो दादी का 40वां था तो वहां चली गई, उसके बाद डायरेक्ट उनके ही घर बैठी हुई थी, उन्हीं के घर बैठ के जो है उसने सब कुछ किया किया, और उसके बाद उधर से ही व्लॉग खत्म होने का, क्योंकि एंडिंग उसने अपने घर जाके लिए, लेकिन व्लॉग उधर ही खत्म हो चुका था। और कल भी बोला कि रेहान और रिजा का अकीका है, मतलब इतने सालों बाद अकीका याद आया। देखो मुझे जहां तक पता है ना अकीका कॉन्सेप्ट, देखो मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहां तक पता है अकीके का कॉन्सेप्ट होता है, जब तक बच्चा 7 दिन का होता है ना, उसी दरमियान के अंदर अंदर अकीका हो जाता है, बाद में वो अकीका नहीं होता है, ये मुझे इतना पता है। पता नहीं क्या सीन है, क्या कॉन्सेप्ट है। बाकी कमेंट में अगर कोई हो जो जानता हो इस बारे में, मुझे कमेंट लाजमी करना, क्योंकि मुझे जितना पता है उतना मैंने आपको बता दिया। तो ये अकीका है, तो अब दूसरा दिन भी वही, और आज भी उसका व्लॉग आ चुका है, क्योंकि मैं ये व्लॉग बहुत लेट बना रही हूँ, पॉडकास्ट आज। अकीके वाला व्लॉग भी आ चुका है, लेकिन वो मैंने अब तक देखा नहीं है। और इस व्लॉग में एक और चीज़ हुई थी, वो हुआ था कैट के साथ जो सीन हुआ है, उस पर भी बहुत सारे लोग जो है वो गुस्से में है। देखो बच्चे ना इस तरीके से करते हैं, ये मुझे पता है, लेकिन इसमें जो गलत है ना, वो जो वहां पर वो जो औरत जो उसको लेके बैठी हुई थी ना पकड़ के, वो गलत है। मेरे पास भी, हमारे पास भी एक बिल्ला है, ठीक है, मेरी बच्चियां भी जो है वो दोनों छोटी थी तब से हमने बिल्लियां रखी हुई हैं। वो लोग बच्चे ना बिल्लियों को देखकर बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेव करते हैं ना, उनके अंदर अजीब सी जुनूनियत आ जाती है, लेकिन वो जुनूनियत हम उनको कंट्रोल हम अपने बच्चों को कर सकते हैं। बिल्ली को क्या पता, उसको क्या, मासूम को पता, उसको तो पकड़ के बैठोगे तो वो जुनूनियत कर रहा है, वो बेचारी बैठी रहेगी। यही हो सकता है ना, ज्यादा ज्यादा वो कभी पंजा मार देगी, कभी गुस्से में दांत मार देगी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये हमारा काम है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से रोकते हैं। मेरी बड़ी वाली बेटी थी तब भी हमारे पास एक कैट थी,
उसने तो इतनी बार जो है वो हमारे पास बच्चे भी दिए थे, बहुत सारा सीन था। तो मेरी बड़ी वाली बेटी थी ना, वो उसको उठा उठा के ले आती थी ना, तो हम उसको गुस्सा करते थे। हम फिर उसको छुपा के रखते थे कि नहीं यार वो बच्चों को उसके हार्म ना पहुंचे, उस बिल्ली को हार्म ना पहुंचे। बड़ा ध्यान रखते थे। और अब भी हमारे पास एक बिल्ला है, और मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो इसी तरीके से, क्योंकि वो बच्ची है ना, उसमें जुनूनियत आती है, उसको नहीं पता कि कैसे प्यार करना है कैसे नहीं करना। फिर हमने उसको सिखाया भी कि नहीं ऐसे प्यार करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन हम उसको बैठ के जिस तरीके से ये करवा रहे थे ना, वो करने नहीं देते हैं। ये सबसे ज्यादा गुनाह है यार। ठीक है बच्चे हैं, बच्चे पहुंच जाते हैं, मुझे पता है, क्योंकि हमारे घर में भी बिल्ली है तो हमें पता है कि हमारे बच्चे पहुंच जाते हैं, लेकिन आपको सिखाना पड़ता है, उनको बचाना पड़ता है। आप बैठ के मजे नहीं ले सकते हो, बैठ के हंस नहीं सकते हो, क्योंकि वो भी बेजुबान जानवर है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, एहसास होना चाहिए आप में। और हम उसको समझाते हैं, करते हैं। और वो हमारे तो भाई माशाल्लाह बिल्ले भी ऐसे शातिर है ना, वो तो भाई जैसे ही देखेंगे ना कि मेरी बेटी ने कदम रखा है उसके घर के पास, वो उधर से ही भाग लेगा। वो कभी बेड के नीचे छुप जाएगा, कभी तखत के नीचे छुप जाएगा। कभी कभार बहुत प्यार, अब वो उसको हमने सिखाया है ना बहुत, तो अब वो उसको प्यार करती है। अब उसके बाल वगैरह नहीं नोचती, क्योंकि वो पर्शियन है, तो पर्शियन के तो बाल भी आपको पता है बहुत जबरदस्त वाले होते हैं। तो फिर वो उसको अब बैठ के प्यार करती है, प्यार से इसको बहलाएगी फुसलाएगी, मिकी मिकी करेगी अब उसको। तो अब उसको समझ में आ गई कि नहीं उसको मारा नहीं जाता। लेकिन ये सब सिखाना हमारा काम है, बच्चे खुद नहीं सीखते। वो जिस तरीके से, वो जो भी लेडी थी, वो चाहे उसकी माँ हो चाहे जो भी लेडी थी, वो उसको पकड़ के बैठी हुई थी और बच्चा उसके बाल खींच रहा है, उसके मुंह दबा रहा है, वो बता रही है कि उसके साथ ऐसे कर रहा है। अरे भाई रहम खा लो, वो मासूम बेजुबान जानवर है, वो अगर कुछ नहीं बोल रहा है तुमसे, मैं बोलती है तो फिर पालो ना। अगर आप अपने बच्चे को नहीं रोक सकते हो ना, तो फिर पालो ना। या तो फिर पाल रहे हो तो फिर बच्चे को रोकना और उसको डांटने की ताकत भी रखो। आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो बेजुबान जानवर है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और बड़ा सख्त जवाब है। और हमारे खास करके हमारे इस्लाम में बिल्लियों को लेके तो बहुत ज़्यादा पूछे। इवन एक एक बंदा जो इतना नेक होने के बावजूद भी बिल्लियों की वजह से, बिल्लियों पे तशद्दुद करने की वजह से, सिर्फ एक बिल्ली को तशद्दुद करने की वजह से वो जहन्नम में जाएगा। और एक इंसान जो इतनी ज़्यादा गुनहगार हो गई सिर्फ एक बिल्ली को खाना खिलाने की वजह से, जो है वो जन्नत पे चली जाएगी। तो इतना ज़्यादा बिल्लियों को लेकर हमारे इधर बातें हैं। तो खैर बहरहाल, लेकिन ये जो समझे उनके लिए होता है, जो ना समझे उनको क्या कह सकते हैं। जो ऑकवर्ड था उस पर बात करी। अब उस पर जो भी आप लोगों को अगर पॉइंट हो जो कि सही लगे हो या जो भी हो, लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।